अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपने कई उपाय कर लिए हैं और अभी तक अगर आपको एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपकी शादी को भी कई साल हो गए हैं, आपने डॉक्टर को चेकअप कराया है, डॉक्टर ने कहा है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर आप जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें आपकी अड़चनें आ जाती हैं, आपने कोई बिजनेस शुरू किया है उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपने कोई नौकरी प्राप्त की है तो आपको नौकरी तो मिल गई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नौकरी में उन्नति हो जाए या नौकरी आपके मन की नहीं है या फिर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा बना रहता है, घर में आर्थिक तंगी है, पैसा नहीं रुकता है, अगर घर में नेगेटिविटी पूरी तरीके से वास कर चुकी है, तो इन सब उपायों से, इन सब समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको 3 सरल से उपाय बताऊंगी। अगर आप ये 3 सरल से उपाय कर लेते हैं या फिर इनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की ये समस्याएं हल हो जाएगी। तो आपको इनमें से अगर किसी भी तरीके की समस्या है, अगर पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, संतान प्राप्ति को लेकर हो या पैसों को लेकर हो या फिर घर की सुख समृद्धि को लेकर हो, नौकरी की कामना है, इस तरीके की अगर कोई भी समस्या है तो यह जो वीडियो है वो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, इसमें आपको 3 उपाय बताए जाएंगे जिसको अगर आप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, पूर्ण भाव के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो इन उपायों को करने से पूरी हो जाएगी। उपाय बहुत ही सरल है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो भी उपाय बताए जाते हैं ये बहुत ही कारगर होते हैं। जब हमें हमारे ऊपर कोई भी अगर किसी भी तरीके का कष्ट होता है और हमें पता नहीं रहता है कि ये किस कारण से है, जैसे कि मान चलिए आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है और आपको या संतान प्राप्ति की कामना है लेकिन आपको संतान नहीं हो पा रही है, आप शारीरिक दृष्टि से पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, आपने डॉक्टर को भी दिखा लिया है, इलाज भी करा लिया है, इलाज में कुछ भी आपके रिपोर्ट में नहीं निकला है, उसके बावजूद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जो कुंडली के ग्रह दोष होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे जो भी कार्य हैं वो होने नहीं देते हैं। जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए जो कुंडली में जो पंचम भाव होता है, अगर उसमें मंगल ग्रह बैठ जाता है या फिर उसमें गुरु ग्रह का वास हो जाता है या और भी जो गुरु ग्रह हैं वो पंचम भाव को घेर लेते हैं, इससे संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पाती हैं। तो ऐसे में इन ग्रहों की शांति के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करने होते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो ऐसा ही उपाय है जो शास्त्र से ही लिया गया है। और अगर आपके कार्य में कोई अड़चन आ रही है, अगर आप जो भी कार्य करते हैं, आपका जो आपने नई दुकान खोली है जैसे मान चलिए, तो आपकी दुकान भी नहीं चल रही है, कोई भी बिजनेस है अगर वो नहीं चल रहा है, तो ऐसे में मंगल और गुरु का दोष होता है, आपके ऊपर मंगल और गुरु भारी है। तो इन दोनों ही ग्रह को अगर हम शांत कर लेंगे, अगर हमारी कुंडली में मंगल ग्रह और गुरु ग्रह दोनों ही उत्तम होंगे, तो हमारे जो भी कार्य होते हैं वो सुचारू रूप से चलते हैं, हमारा जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, साथ ही साथ हमें पुत्र की भी प्राप्ति होती है, हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ घूमती हैं और वंश की वृद्धि होती है। और अगर यही 2 ग्रह कुंडली में उथल पुथल मचा देते हैं तो हमारे सारे के सारे जो कार्य हैं वो रुक जाते हैं, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, नेगेटिविटी पूरी तरीके से वास कर जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ये समस्याएं हो रही हैं तो इन उपायों को आप जरूर कीजिए। इन उपायों को पति या पत्नी में से कोई भी एक कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप पति पत्नी दोनों मिलकर करिए। अगर आप दोनों मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। कोई भी परेशानी हो, अगर आप दोनों उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन अगर पति पत्नी में से किसी के पास टाइम नहीं है तो एक व्यक्ति ही इस उपाय को कर सकता है। इसके अलावा घर के जो अन्य सदस्य हैं, जैसे बहन है वो भाई के लिए कर सकती है, भाई है वो बहन के लिए कर सकता है, घर का बेटा है, माँ है, पिता है, वो भी अपने बच्चों की सफलता के लिए उपाय कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरफ से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो आप एक लाइक ज़रूर किया करिए। आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।
तो आपको जो उपाय करना है वो आपको करना है 3 गुरुवार के दिन और 3 मंगलवार के दिन। यानी कि आप किसी भी महीने के गुरुवार से उपाय शुरू कर सकते हैं और आप किसी भी महीने के मंगलवार से उपाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 गुरुवार और 3 मंगलवार का विधान है। अगर आप 3 मंगलवार लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीच में रुक कर भी इस उपाय को कंटिन्यूअसली रख सकते हैं। और अगर मान चलिए कि आपको इन उपाय करने से आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप इन उपायों को आगे भी कर सकते हैं। जैसे 5 महीने में, 6 महीने में, जब भी आपका मन करे आप मंगलवार और गुरुवार इन उपायों को कर लीजिए करिए। इससे आपको क्या होता है कि एक तो मन की आपको शांति मिलेगी और दूसरा आपके जो भी संकट होंगे वो भी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जिस भी गुरुवार से शुरू करें, तो जैसे कि गुरुवार के दिन का मैं आपको उपाय बता रही हूँ, तो आपको बुधवार को क्या करना है, 1 मुट्ठी जो चने की दाल है वो आपको पानी में भिगो कर रखना है और इसी पानी में आपको चुटकी भर हल्दी मिला देनी है। यानी आप जो दाल भिगोएंगे उसी पानी में आपको चुटकी भर हल्दी भिगोनी है और यह दाल आपको रात भर ऐसे ही भिगो कर रखना है। सुबह आप होते ही, जैसे कि गुरुवार हो तो गुरुवार के दिन आप स्नान आदि कर लीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, अपने घर के पूजा स्थल में एक दीपक जरूर जलाइए। और आपको क्या करना है कि यह जो दाल है वो आप इस दाल को छान लीजिए। उसके बाद आप इस दाल को ले जाइए पीपल के पेड़ के पास में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का वृक्ष हो तो पीपल की जड़ में आपको यह जो दाल है वो चढ़ानी है। आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके ऊपर जो भी कष्ट हो, गुरु ग्रह कमज़ोर हो, मंगल का दोष हो, तो ये सारे के सारे दोष दूर करें और मेरा जो भी मतलब कार्य है वो नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो वह बोलते हुए आप इस दाल को पीपल की जड़ में डालिए। पीपल की जो जड़ होती है उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता वास करते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से 3 गुरुवार के दिन यह उपाय कर लेते हैं, चने की दाल भिगोकर अगर आप पीपल की जड़ में चढ़ाते हैं, तो आपका एक तो पितृदोष खत्म हो जाएगा। पितृदोष जो कि रुकावट, सबसे बड़ा कारण होता है वंश वृद्धि में रुकावट का, तो वो खत्म हो जाएगा। पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और विष्णु भगवान की कृपा भी आप पर वर्षेगी। दूसरा आपको काम यह करना है कि आपको लेना है 2 आलू हो गए या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो ज़मीन के अंदर बोई जाती है, उसका सीधा संपर्क होता है मंगल ग्रह से। तो अगर हम 2 आलू का यह उपाय करते हैं तो हमारे ऊपर जो मंगल दोष होता है वो दूर हो जाता है। तो आप 2 आलू ले लीजिए। यह उपाय आप करेंगे मंगलवार के दिन। 2 आलू लेकर आपको यह आलू उबाल लेना है और उस आलू में जब आप उबालें तो थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल लें, जिससे कि ये आलू जो है वो पीले कलर के हो जाएं। फिर आपको 2 आलू के टुकड़े टुकड़े कर लेना है। आपको 1 आलू के 4 टुकड़े करना है। इस तरीके से 2 आलू के आपके 8 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये जो 8 टुकड़े आपके पास हैं तो आपको एक रोटी बनाना है, जैसे कि मंगलवार के दिन आप करेंगे। सुबह आप स्नान करने के बाद में किचन में जाएं तो सबसे पहले आप एक रोटी बनाएं। उस रोटी में आप ये दोनों आलू के टुकड़े रख दें और एक रोटी आप इसके ऊपर से रख दें। और इसके बाद में आपको यह जो रोटी है वो खिलानी है गाय को। किसी ऐसी गाय को आपको खिलानी है जिसका बछड़ा हो। तो आप गौशाला में जाएंगे तो आपको ऐसी तमाम गाय मिल जाएंगी। अगर आपके घर के आसपास गाय पली हो तो आप वहाँ पर भी जाकर आप खिला सकते हैं। तो यह रोटी आपको अपने हाथों से गाय को खिलानी है। 3 मंगलवार आप करके देखिए, आपके जीवन की सभी परेशानियाँ जो होंगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अगर पुत्र प्राप्ति की कामना होगी तो निश्चित रूप से इस उपाय को आपको पुत्र की भी प्राप्ति हो जाती है। बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत से लोगों ने इसको अपनाया है, क्योंकि जब मंगल ग्रह और गुरु ग्रह दोनों ही सही हो जाएंगे तो आपका जो भी कार्य होगा वो अटकेगा नहीं, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा उपाय आपको यह करना है कि गुरुवार के दिन, प्रत्येक गुरुवार के दिन आपको पीले चीज़ों का दान करना है। तो आप या तो जो चने की दाल हो गया, केला हो गया या कोई भी ऐसी पीली चीज़ है, आप या तो किसी शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर आपको यह जो पीली चीज़ है वो रख देना है। कोई भी आपकी कामना हो वो बोलते हुए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर आपके घर के आसपास दूर है, तो आप किसी भी गरीब ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मतलब जितनी आपकी क्षमता होगी
आप जितनी दाल देना चाहते हैं उस हिसाब से आप दाल का दान कीजिए, आप फल का दान कीजिए। आप अगर चाहें तो पीले वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप प्रत्येक गुरुवार के दिन दान करते हैं तो आपके ऊपर की जो नेगेटिविटी होती है, आपके जो दोष होते हैं, वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाते हैं और आपका जो भी कार्य रुका हुआ होता है किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो अगर आप भी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके घर में दरिद्रता वास कर चुकी है, माँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, तो इन 3 उपायों को आप कंटिन्यूअसली करके देखिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। करते ही आपको फल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप आगे भी कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन अगर आप नियम के साथ इसको करते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियों का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के। हर हर महादेव भोलेनाथ आपकी जितनी भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।